बिहार दरोगा 2021 प्रीलिम्स कब होने वाला है, इसको लेकर के अभी तक जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने की संभावना है, या उसके अलावा मैक्सिमम मई तक, यानी अप्रैल मई में एकदम निश्चित है कि एग्जामिनेशन होना तय है। मार्च महीने में एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। मार्च महीने में पहले डेट था, अब मार्च में इसलिए नहीं होगा क्योंकि मार्च में हम लोगों का फिजिकल होने वाला है। तो उसके बाद जो है अप्रैल के लास्ट या मई के शुरुआत में जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसका होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आपको पता ही है कि लगभग 5.5 लाख 6 लाख के आसपास आवेदन मतलब पहुँचे हैं बीपीएससी ऑफिस में। तो ऐसे में एग्जामिनेशन भी पहले से टफ ही होगा, नो डाउट, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना अनुभव भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरा जो फिजिकल है वो 15 मार्च के बाद स्टार्ट होगा। 15 मार्च से ही स्टार्ट है फिजिकल। मैंने दोबारा मेंस क्वालिफाई किया है बिहार एसआई का। पिछले बार भी मैंने मेंस क्वालिफाई किया था और पिछले बार फिजिकल में हम छट गए थे। तो फिजिकल में पहले टाइमिंग 6 मिनट था और अब जो टाइमिंग है वो 6.5 मिनट है। देखिए, थोड़ा सा पढ़ने का कुछ स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कंपटीशन तो काफ़ी टफ ही होने वाला है। देखिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है तो यहाँ करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ करंट पे अच्छा खासा आपको फोकस करना होगा। 100 सवाल में मान के चलिए कि 20 के आसपास करंट रहने वाला है, तो करंट पे आप लोग बहुत ज़्यादा विशेष फोकस कीजिएगा। इसके अलावा अगर इतिहास की बात किया जाए दोस्तों, तो इतिहास में आधुनिक इतिहास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक इतिहास और उसके अलावा साइंस, तो ये 3 पे ज़्यादा फोकस करना है। एक बार फिर से बताते हैं, आधुनिक इतिहास आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, लूसेंट जिससे भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको ही आप फॉलो करेंगे। और उसके अलावा करंट पिछले 1 साल का 2020 का, स्पेशली कोरोना, लॉकडाउन या जो भी गतिविधियां हुई हैं उससे जुड़ा हुआ, और साइंस। तो इन 3 पे ज़्यादा आपको विशेष फोकस करना है। मैथ रीजनिंग के सवाल कुछ ही रहेंगे, 5-10 लगभग हो सकते हैं। उसका कोई फिक्स ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि 5 ही होगा 10 ही होगा, उसी रेंज में रहेगा। और एक चीज़ और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मैथ का सवाल रहेगा लगातार नहीं रहेगा, जैसे कि 10 को जीके पूछा तो 2 को मैथ डाल दिया, इस तरीके से सवाल का पूरा पैटर्न रहेगा। तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिएगा। अब चूंकि यहाँ से मान के चलिए 3 महीने का समय है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो इस वजह से देखिए करना क्या है कि एक तो डेली सेट प्रैक्टिस करना है। किसी भी पब्लिकेशन का आप किताब लाइए और एक सेट डेली बनाना है। और उसके अलावा देखिए, जो भी स्टैटिक पोर्शन आप पढ़ते हैं, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, सिविक्स हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, आप जिस किताब से अभी तक पढ़े हैं, यानी पिछले 1-2 सालों में कोई तो कोई किताब होगा ना भाई जिससे आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी किताब से आप लोग आने वाला 3 महीना में भी पढ़िएगा। ये नहीं कि बाजार में जाइएगा और नया नया किताब देखकर आप मतलब उसमें फंस जाइएगा, नया नया किताब का कवर देख करके नहीं। तो जो किताब आपने अभी तक फॉलो किया है स्टैटिक पोर्शन में, स्टैटिक मतलब करंट को छोड़ करके, तो जिस किताब से अभी तक आप लोग पढ़े हैं, चाहे लूसेंट हो, कोई भी किताब हो, सबका अपना अपना है, तो उसी किताब को आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी किताब आप यूज़ कर सकते हैं, एजुटेरिया का किताब है, चाहे कोई भी किताब, वो तो आपकी मर्जी के ऊपर है। और करंट पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। और साथ साथ एक बात और, करंट में भी सिर्फ 1 लाइनर नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा डेप्थ में जाकर पढ़ना है। एक चीज़ और आपको फिर से बता देते हैं, करंट जो है वो मेंस में नहीं है, प्री एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स पूछता है। तो करंट सिर्फ 1 लाइनर की तरह नहीं पढ़ना है कि भारत के विदेश मंत्री ये नियुक्त हुए हैं या भारत के मतलब रक्षा सचिव ये हैं। किसी भी मैटर पे थोड़ा सा मतलब 2-3 लाइन थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना होगा। जैसे कि वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ कोई खबर है, कोई भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, तो उसके बारे में समझिए कि 10 लाइन थोड़ा सा हल्का फुल्का विस्तार से आपको जानना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो पिछला जो अभी वैकेंसी चल रहा है जिसका फिजिकल होने वाला है हम लोगों का, तो उसका प्री एग्जामिनेशन में करंट का लेवल बहुत अच्छा खासा था, जो दिसंबर में हुआ था 2019 में। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा गहराई में जाकर के करंट अफेयर्स को पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, हल्का फुल्का गहराई आपके लिए ज़रूरी है। अगर करंट अफेयर्स ये तो हो गया। करंट अफेयर्स के बाद मॉडर्न इतिहास में आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, और या जो भी किताब है आपका, वहाँ पर 1757 के बाद वाला जो चीज़ है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। अप्रैल के अंत में या मई के प्रारंभिक सप्ताह में इसके होने की संभावना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ हम बात शेयर करना चाहते हैं। और देखिए, OMR सीट में
बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो इस पे बहुत ध्यान देना है, बहुत ही फोकस करना है कि वो गलती ना हो। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस यहाँ पर 5 में 1 जो माइनस का, चूँकि यहाँ माइनस भी है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि 5 में 1 यहाँ पर है। तो ऐसा नहीं है। माइनस का जो पूरा शेड्यूल है वो 10 में 1 है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलता है और एक गलती के लिए 0.2 कटता है। ठीक है। 2 से आप भागा दीजिएगा 0.2 से, 2 को 0.2 से भागा दीजिएगा तो 10 आएगा, यानी 10 में 1 का यहाँ पर पूरा शेड्यूल है। देखिए, अगर आप 10 क्वेश्चन को आप अगर गलती करते हैं तो कितना नंबर कटेगा? 2 नंबर कटेगा, यानी एक क्वेश्चन में जितना नंबर मिलेगा उतना नंबर कटेगा जब आप 10 गलती करते हैं। तो इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, सारे के सारे सवालों को अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए कि आपको 80 सवाल है तो 20 को छोड़ना नहीं है, सारे सवालों को रंग देना है। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे कि ये चूँकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, यहाँ बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आप पढ़ते रहिए, डेली एक सेट बनाते रहिए। करेंट पर, मॉडर्न जो हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। साइंस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं करेंट अफेयर्स पे, मॉडर्न इंडिया पे और इसके अलावा साइंस पे, और साथ ही साथ डेली बेसिस पे एक सेट बनाते हैं और पुराने वाले स्टैटिक पोर्शन से ही आप रिवीजन करते हैं, तो निश्चित मानिए कि रिजल्ट होना ही होना है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।